जो जन चाहे स्त्री हो पुरुष हो थोड़ा बहुत भी नित्य भागवत जी पढ़ते हैं, भले ही आधा अध्याय, एक अध्याय, पौना अध्याय, चौथाई अध्याय जो भी पढ़ते हैं, तो उसका प्रणाम क्या है? उसका प्रणाम है प्रत्यक्षरम भवेतस्य, एक एक अक्षर पर कपिलादानजम फलम, कपिला गैया का दान करने का उन्हें फल मिलता है। गौदान की भारी महिमा है, लेकिन जिस गैया के सींग हिल रहे हों उसको कपिला गाय कहते हैं। कपिला गाय उसके दान की भारी महिमा बताई गई है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अब कपिला ही ढूंढेंगे जा करके। गैया तो देसी गाय है, बड़ा प्रभाव है उसका। ईश्वर ने दिया है यदि किसी को तो उसके खानदान परिवार से, गरुण पुराण में लिखा है 5 गायों का गौदान हो। सागर से 5 गाय निकली थी। कभी पूछा जाता है पति और पत्नी दोनों एक ही गैया में हाथ लगा दें या फिर अलग अलग। यदि व्यवस्था है तो अलग अलग, और व्यवस्था नहीं है तो एक ही गैया में सगरे परिवार के खानदानी हाथ लगा लो। हाथ भी लगाने में कुछ लगता है क्या? हाँ, व्यवस्था है तो अलग। माता जी को बैठाओ, कहीं भी बैठा दो, बैठाओ। पीछे तक आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ। ये कुर्सियां बहुत गलत लगी हैं। पीछे जो भाई लोग बैठे हैं उन्हें तो हम दिख ही नहीं रहे हैं। कुर्सियां हमने सबसे पीछे लगाई। ये कुर्सियों के पाम रहे क्या? ये चल के कैसे आ गई आगे हैं? ये सब पीछे लगवाई थी और ये तो बिना पाम के ही चल के आ गई। पीछे जनों को तो दिख नहीं रहे होंगे। दिख रहे, हम थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, कल से ज्यादा दिखेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री जय राधे जय। श्री राधेश। तो कितनी मलूक बात लिखी है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्यक्षं भवे प्रत्यक्षरं भवे तस्य कपिलादानजं फलम्। श्रीमद् भागवत जी के एक भी अक्षर का जो नित्य पाठ करते हैं उन्हें रोजाना गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भागवत जी का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ है। मैंने कई वर्षों यमुना जी को संस्कृत में भागवत सुनाई है। शाम के समय भागवत जी लेके चले गए और 1 आध घंटा बैठे यमुना के किनारे और मैया जी को भागवत जी सुनाई। एक श्री जी बाबा हुए हैं मथुरा में, शायद आप में से कोई जानते हो उन्हें। बड़े अच्छे संत हुए। अब तो वो नहीं है, देहावसान का हो गया है। बड़े अच्छे संत, उन्होंने बड़े परमार्थ के काम किए। पूरे ब्रजमंडल में घाट, कुंड, सरोवर, दरवाजे, स्कूल, कॉलेज, बहुत काम किए श्री जी बाबा ने। मेरी बड़ी श्रद्धा रही है उनके प्रति, आज भी है। वृंदावन में एक जगह है साधु बेला, छठीकरा रोड पर है, विद्यापीठ चौराहे से बाएं हाथ पर। अच्छा आश्रम है। मेरा विद्यार्थी काल था, खैर मैं तो आज भी विद्यार्थी हूँ। तो उनकी कथा चल रही थी और भगवान की कृपा से ये बड़ा अच्छा गुण रहा है कि जब भी ये लगा कि किसी की कथा हो रही है तो हम छिपक करके बैठ जाते थे कहीं न कहीं, कथा सुनते थे। कथा सुनने में बड़ी रुचि रही। तो उनकी कथा चल रही थी, उन्होंने कहा कि यमुना मैया को भागवत जी सुनाने से भागवत महारानी अति प्रसन्न हो जाती हैं और यमुना मैया कृपा कर देती है। और जो भागवत जी सुनाता है यमुना माता को, उसकी बड़ी तरक्की होती है और पारमार्थिक वह जीवन जीता है। बस ये शब्द सुनते ही, मई का महीना था, भागवत जी लेकर के हम पानी में डूबा, यहाँ तक गर्दन तक बैठ गए। ये उस समय की बात है। एक कोई बम का परीक्षण हुआ था इधर राजस्थान में, पोखरण है क्या है? हाँ?
हाँ, जब उसका परीक्षण हुआ तब मैं जमुना जी में ही बैठा था, वो सूचना चल रही थी। मैंने एक 27 दिन का अनुष्ठान किया। जब मैं रात को लौटा तो उस आश्रम में ऐसी चर्चा हो रही थी कि ऐसे ऐसे एक परीक्षण हुआ है, पोखरन ऐसा ही कुछ नाम। तो उस समय मैंने एक अनुष्ठान किया भागवत जी का, और बिल्कुल ये सत्य बात है। पहले इंतजार करना पड़ता था कि कोई कथा कराए, कोई कथा कराए। जैसे आपको अपने बेटे के विवाह की कोई चर्चा करे तो बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाएगा। बेटे की कोई शादी की चर्चा करे तो उस समय कोई कथा के लिए बोल भी दे तो भैया जो समझ लो कि गुलाब जामुन खा ली, कोई कथा के लिए बोल दे। कराता ही कौन था कथा? उम्र भी कोई ज़्यादा होती नहीं, हो गई कथा आज तो साल में लग जाए नंबर। ये सत्य बात है कि मेरा जो 27 दिन का एक अनुष्ठान जब संपूर्ण हुआ ये भागवत जी का, मैंने यमुना जी को कथा सुनाई, उस दिन से लेके आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और फिर तो मैंने बरसों बरसों तक जब भी वृंदावन जाता था तो मैं 1 घंटा यमुना मैया को भागवत जी सुना करके आता। भागवत का जो नित्य स्वाध्याय करे, नित्य पाठ करे, भगवान उनके ऊपर अपनी बड़ी मेहर कर देते हैं, भारी कृपा कर देते हैं। भागवत बड़ी सिद्ध है अपने आप में। भागवत ठाकुर जी का विग्रह है। भागवत कराने वाले लोगों को तत्काल 1000 कन्याओं का कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भागवत जी के श्रोता को 100 बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है। तो ये तुम सब 100 बेटियों का फल ले रहे हैं। आप जो जजमान बने हैं, भागवत जी मूल पाठ है और ये आप कथा के जजमान हैं, 1000 कन्याओं का आप पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ा भगवान की कृपा से मौका मिला है। तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वान्येतम भागवतोद्भवम पठेत शृणुयाद यस्तु गौ सहस्र फलम लवेत। देखो सहस्र कैसे कहते हैं, 1000 कहते हैं ना। इसमें लिखा है कि जो नित्य एक श्लोक भी पढ़ लेता है उसको रोजाना 1000 गैया का गोदान करने का फल मिलता है। आपके घरों में कितनी भागवतें भेजी, बहुतों के घर में प्रसाद रूप में ग्रंथ गए हैं। पता नहीं धूल लग रही है कि थोड़ा बहुत खरीद लेते हो उन्हें, उन पर फूल चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, उनके ऊपर शिव पुराण पर बेलपत्र आप चढ़ाइए तो आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। आप सुकून के साथ जीवन जिएंगे। वर्णन है गौ सहस्र फलम लवेत। भागवत जी का 1 श्लोक भी पाठ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, 1000 गैया का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है भागवत जी की। या पठेत प्रियतो नित्यं श्लोकं भागवतं श्रुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानव। यदि किसी व्यक्ति ने लग के 1 साल यानी 365 दिन भागवत जी का पाठ किया है, भागवत जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया है, दिया जला करके सन्मुख रखा और भागवत जी की परिक्रमा करके, इसमें लिखा है उस व्यक्ति को संपूर्ण पुराण और उपपुराण कथा कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी। 18 पुराणा नाम फल मामनोत मानव। 18 तो महापुराण, फिर उपपुराण औपपुराण सबका फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भागवत महारानी की है। कली वाई नरास्ते वही यह अर्चयंती ही सदा ममा। कलयुग में तो इसकी पूजा की और ज्यादा महिमा है। कभी मन में ये विचार न आवे कि गया जी में तो हमने भागवत कराई ली थी, वृंदावन में कराई ली थी और बार बार क्या जरूरत है। इसमें लिखा है कि जिसने 12 भागवत मूल भागवत बैठाई है उसको धरा पर लेने के लिए राधा माधव सरकार ही चल के आएंगे। इसकी 12 गणित का बड़ा फल है। इसके समापन पर 12 ब्राह्मणों के भोजन की बात कही गई है, क्योंकि इसमें 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद हैं इसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर ही सुखदेव बने और शंकर जी की 12 पिंडियां हैं धरा पर। और इसमें तो वर्णन है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनकर
द्वादश ब्राह्मणों को, 12 ब्राह्मणों को, क्योंकि इसका महत्व स्कंद पुराण में भी है, इतना कुछ कर लेते हैं, उनको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी भागवत है, अद्भुत है। इसके भंडारे की भारी महिमा है। 12 आप सुनेंगे, आप, मैं अभी वर्णन करूंगा। तो वैष्णवानां तु शास्त्राणि अर्चन्ति ये गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। आप पाठ भी नहीं कर पाते हैं तो पीले वस्त्र में लपेट कर अपने मंदिर में जिन्होंने भागवत महारानी का पूजन किया है, जिन वैष्णवों के घर में भागवत जी मिलती है, तो सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सभी पाप तो जले ही जाते हैं। भवंती सुरवंदिता, सभी देवता प्रातः उस मकान को ऐसे प्रणाम करने के लिए आते हैं जैसे आप ब्रह्मा जी के मंदिर को प्रणाम करते हैं। ये बात फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, और ये बहुत बातें ऐसी हैं जो लिखने के लायक हैं, लेकिन 1.5 साल में तुम्हारा दिमाग इतना मजबूत हो गया कि अब कुछ लिखते ही नहीं हो। कितनी बड़ी ये बात है। इसमें वर्णन है कि जिनके घर में मंदिर में भागवत जी ग्रंथ है, ऐसे घर को मंदिर की तरह मानकर देवता रोजाना उस मकान को प्रणाम करने के लिए आते हैं। जिन घरों पर भगवान का नाम लिखा है, जिन मकानों पर भगवान का नाम लिखा है, उसे देवता प्रणाम करते हैं। इसलिए तो कल कह रहा था कि पुताई कर दो घरों की, जिसमें अग्रवाल भवन, शर्मा भवन और पता नहीं क्या क्या लिखा है, उसके ऊपर भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम उसके ऊपर लिखो। विभीषण के मकान को महादेव प्रणाम करते थे रोजाना। क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि शंकर के इष्ट का नाम लिखा था उस पर। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जा, नव तुलसी के वृंद तह देख हर्ष कपिरा। लंका कितनी बड़ी थी, हनुमान भी इसी देहली पर रुक गए। और ये लगता है कि जरूर ये तो कोई नहीं कोई भगत है, क्योंकि कुटिया पर लिखा हुआ था राम भवन। और लंका का अधिपति कितना खतरनाक है, और ऐसे खतरनाक के गलियारे में भी कोई राम का नाम लिख के बता दे, उसे ही तो भक्त विभीषण के नाम से जाना जाता है। वही तो भक्त है जिसे मरने का कोई डर ही नहीं है। तुलसी के गमले लगाता है, गरुआ लगाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि माता पार्वती की कुटिया पर 100 पेड़ तुलसी के लगे थे, पूरे 100, और 100 वृक्षों की डेली पूजा करती थी माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मूल मंत्र है, उनका गुरु मंत्र है ये माता पार्वती का। ये मंत्र दिया है उन्हें देवर्षि नारद ने, और शंकर जी ने इस मंत्र की व्याख्या करी है माता पार्वती के आगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए माता पार्वती 100 तुलसी के पेड़ों की रोज परिक्रमा करती है, रोज पूजा करती है, रोजाना पूजन करती है, और उसके ऊपर जो मंजरी निकल के आती है उसको तोड़कर महादेव के चरणों में चढ़ा देती है। सब अपनी छत पर, घर में खूब तुलसी लगाओ, एक से ज्यादा लगाओ। हम वैष्णव लोगों की तो पहचान है तुलसी। ये तुलसी आनंद कर देगी। तुलसी वृक्षन जानियो गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत हैं ये तीनों नंद किशोर। ब्राह्मण तो देवता है, यदि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पौआ बहुआ ना लगाए तो सच में परमात्मा है। परमात्मा क्या, परमात्मा से ऊपर है। मंदिर में बैठा है तो बोलता भी नहीं, और ये तो गुटुर गुटुर करके हमसे बोलता भी है, हमारा समाधान भी करता है, हमारे सिर के ऊपर हाथ भी रख देता है, और पूछता भी है जी आप कैसे हैं। ये तो इतना बड़ा देवता है। इनके प्रति हमारी श्रद्धा, और नित्य गंगाजल का आचमन रोज किया करो, रोजाना। परम वैष्णवों की पहचान है। भले ही पेटू राम हो तो भी एकादशी का व्रत किया करें, कोई बात नहीं है। एक दिन हड़ताल हो जाएगी भोजन की, तुम्हारे नाम का बचा हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों के काम आ जाएगा।
इस देश में एक बार इतना अकाल पड़ गया कि देश का प्रधानमंत्री रो पड़ा और उसने रो रो करके कहा, आज मैं देशवासियों के सामने हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, देश में अन्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मेरे सभी भाई बहन 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, उनको भी वो उपवास कराएं। हफ्ते में 1 दिन का उपवास सिर्फ सोमवार का व्रत कर लें तो देश की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। आनंद की बात यह थी कि मुसलमान लोगों ने भी व्रत आरंभ किया था वो सोमवार का। लोगों का अस्पताल जाने में कमी आ गई, मेडिसिन के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और देश के लोगों के लिए अन्न की पूर्ति हो गई और बचत भी हो गई सिर्फ एक सोमवार का व्रत करने से। समर्थ गुरु रामदास ने पूरी दुनिया को गणेश पूजा सिखा दी और हमारे देश के इस प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोमवार का व्रत करना सिखा दिया लोगों को। बड़ा आनंद हुआ, तब से लेकर आज तक लोग बहुत व्रत करते। ये महापुरुष तो बहुत कुछ दे करके गए। तुलसी पत्र चढ़ाओ, कार्तिक का महीना है। रात्रि को 8 बजे संस्कार टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जिसमें कल से हमने आरंभ किया है भगवान सालिग्राम का महात्म्य, जिसमें कल आप सुन रहे थे जो भूल करके भी सालिग्राम भगवान पर एक तुलसी पत्र चढ़ा देता है 7 पीढ़ियों तक खानदान में अनहोनी नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। इतना बड़ा प्रभाव, इतनी बड़ी महिमा। वृंदावन आना अभी यहां से जाने के बाद, दिवाली के बाद आ जाओ। दिवाली तो अपने घर की कर लो। 11 तारीख से कथा हम हरिवंश पुराण की 9 तारीख से आरंभ कर देंगे। जब जब वहां से आप जाएंगे तब तब वहां से एक तुलसी का पौधा, ऐसा तो नहीं होगा एक जेठानी को दे दो, एक दौरानी को दे दो, एक ननद को दे दो, एक नंदेव को दे दो, उसकी अड़ोसन को दे दो, उसकी पड़ोसन को दे दो। हाजिर का मेला जो है, एक पेड़ उपलब्ध, कोई पैसा पूसा नहीं, बस घर में लगाइए उस तुलसी को। ये तुलसी तपोवन गौशाला की समृद्ध तुलसी आप देख रहे हैं। आनंद नहीं है कि इस गौशाला में कभी भी गोवंश की मृत्यु नहीं होती? कृपा नहीं है क्या तुलसी माँ की? जहाँ ये है वहाँ बीमारियां नहीं फैलती। सब अपने अपने घर में तुलसी बंदन करें, तुलसी पूजन करें। तुलसी बहुत विशेष है। विभीषण को राम जी के चरणों तक इस तुलसी ने ही पहुंचा दिया। जहां तुलसी थी वहां हनुमान आए। हनुमान को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए तो विभीषण की कुटिया पर हनुमान पहुंच गए। मन महु तर्क करही कपिलागा, तेहि समय विभीषण जान। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन चीना। तो मैं हमारी सौगंध है, यदि रोजाना जगते समय भगवान का नाम न लो तो। ये मन सोचना कि तुम हमारे कौन से कुटुंब खानदान के हो, तुम्हारे कुटुंब खानदान से भी ज्यादा नजदीक हूं। एक बार के लिए वो भले ही तुम्हारे काम ना आवे, लेकिन ये दास आपके काम में खड़ा रहेगा। तो सोते समय और जागते समय भगवान का नाम नित्य लेना है, रोजाना लेना है। हमारी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो हमने सौगंध खिला दी है, रोज भगवान का नाम लोगे। हाँ,
और किसी की सौगंध की पूर्ति ना करें, किसी की सौगंध खा लें और फिर उसको पूरा ना करें तो आयु घटती है। अब ये तो नहीं बताऊंगा कि किसकी घटती है, पर घटती जरूर है। हाँ। तो मैं हमारी सौगंध है, यदि कल सुबह से ही बिस्तर छोड़ने से पहले भगवान का नाम न लें तो रोज भगवान का नाम लेना है। जो भगवान का नाम लेते हैं उनकी देहली पर हनुमान आते हैं, जिसकी देहली पर हनुमान आते हैं उन्हें राम की शरण मिल जाती है। सबरे भाई बहन, एक से ज्यादा तुलसी लगाओ, बालकनी में तुलसी लगाओ, बस कपड़े सूखे उनका पानी नहीं गिरे। छत पर तुलसी लगाओ, आंगन में तुलसी लगाओ, मंदिर में जहां जगह मिले तुलसी लगाओ। तुलसी ही कल्याण कर देगी, आनंद भर देगी। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जिसके दरवाजे पर गैया है, जिसके घर में गंगा जल है, जिसके घर में लोग एकादशी करते हैं, जिसके घर में तुलसी और जिसके घर में भागवत महारानी है, उस दरवाजे को देवता रोजाना प्रणाम करने को आते हैं। ऐसा ये भागवत महात्म्य में लिखा है। नित्य देव आते हैं उसके देव। बात समझ में आ रही है? हाँ, भले ही आप कितनी भी भागवत सुनते हैं पूरे साल साल टीवी पर, मुझे तो साल में कभी कभी भागवत करने का मौका मिलता है, क्योंकि इतने पुराण चालू किए हैं। कितनी भी साल में आपने भागवत सुनी है, इस भागवत का टेस्ट आपको कुछ अलग से ही लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं श्लोक बोल के व्याख्यान करता हूं, मुझसे उठपटांग बातें आती नहीं है, चुटकुला आते नहीं है, क्या करूं। हाँ? और चुटकुलों की जरूरत ही क्या है, भागवत ही इतना अथाह सागर है, उसको ही कहने में लग जाओ तो 7 दिन में एक ही स्कंद पूरा नहीं होगा। हाँ, पूरी भागवत 1 साल में भी नहीं पूरी हो सकती। हमने 84 दिन कथा करी पिछले साल श्राद्धों में, और बड़ी मुश्किल से रुक्मिणी मंगल तक पहुंचे। अब सोचे हमने कि भगवान को बिना विवाह का काई को छोड़ो, कम से कम इनकी भांवरें तो डाल ही दो। तो ऐसे ही जबरदस्ती से हमने कहा देव की अम्मा खुश हो जाएगी, उसके लल्लू का विवाह हो जाएगा। तो जल्दी में फिर 84 दिन में तो रुक्मिणी मंगल तक नहीं। अथाह सागर है भागवत। भागवत बहुत अद्भुत है, आनंद देने वाली भागवत है। बोली भागवत भगवान की जय हो। देखिए, भगवान की भक्ति में भाव चाहिए, भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन जोटो, भाव बिना सब साधन जोटो, विरता सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। जय 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 भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत सब पासा, भाव नहीं तो हर मंदिर में
देखत सब पासा। भाव होय तो पाषाणों में प्रकट होय भगवान। भाव होय तो पाषाणों में प्रकट होय भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत रंग मेरा भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, व्यर्था सकल विधान। भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान। जय हो, एक बार दोनों हाथ। जय हो। जय हो। भाव बिना सब सोनो लागत, मंजुल कुंज लता। भाव बिना सब सोना लागत, मंजुल कुंज लता। कहत रसिक बिन भाव मिलत नहीं, कहत रसिक बिन भाव मिलत नहीं, सपने में हो श्याम। भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, व्यर्था सकल विधान। भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। बरसत रस राज रास रस करत रस कनित पान। बरसावत रस राज रास रस करत रस कनित पान। कुंजन कुंजन डोलत राधा, कुंजन कुंजन डोलत राधा, सुन मुरली की ताल। भाव के वश में है भगवान। भाव के वश में है भगवान। भाव बिना सबे साधन झूठो, भाव
भाव बिना सब साधन झूठो बिरता सकल विधान भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान भाव बिना सब साधन झूठो भाव बिना साधन झूठो बिरता सकल विधान भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान जय हरि बोल बरसावत रस राज रास रस करत रसिक नित पान बरसावत रस राज रास रसे करत रसिक नित पान कुंजन कुंजन डोलत राधा कुंजन कुंजन डोलत राधा सुन मुरली के तान भाव के बस में है भगवान 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 भाव बिना रस साधन झूठो भाव बिना सब साधन झूठो बिरता सकल जबान भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान भाव के बस में भाव के बस में है भगवान भाव के बस में श्याम साधन झूठो भाव बिना सब साधन झूठो बिरता सकल विधान भाव के बस में है भगवान भाव के वश में है भगवान के वश में है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यावदनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावद पिबन्ति पितर क्षीरं सर्पमधुवकम्। जिनके घर में श्रीमद् भागवत जी का पाठन सुनिए, जिनके घर में
भागवत जी का आयोजन हुआ है, भागवत जी का पाठ होता है। तावत पिबंत पितरम क्षीरम, 365 दिन उस घर के पूर्वजों को दूध पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें दुग्ध मिलता है, वो दूध पीते हैं। देवता उन्हें दुग्ध पिलाते हैं, ऋषि उन्हें दूध पिलाते हैं। और जिनके घर में सदकर्म पुण्य नहीं होता, उन पूर्वजों को खून पीना पड़ता है, रक्त पीते हैं वो। तो जैसे ये आप कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा का प्रभाव है पूर्वज साल भर दूध पिएंगे चकाचक। वर्णन है, स्पष्ट वर्णन किया गया है। याव दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम ग्रहे। ये व्यास ने अपने पुत्र को कथा सुनाई ना, तो हे पुत्र कह के संबोधन किया। कहा बेटा, जो लोग भागवत शास्त्र को सुनते पढ़ते हैं, तावत पिबंति पितरा क्षीरम, क्षीर माने दूध, उनके पितर दूध पीते हैं। दुग्ध पान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वरम भागवतम ग्रही सतशोत सहस्रश किमन्यहि शास्त्र संगिरहि। श्लोकार्ध में एक श्लोक आधा श्लोक, उसका भी आधा, जितना भी हो उतना भागवतम ग्रहे। जिन घरों में नित्य भागवत श्लोक का उच्चारण होता है। देखो सुबह ही सुबह, आज विज्ञान का समय है, अपने मोबाइल में थोड़ी आवाज़ ऊंची कर दो, छोटे छोटे 2 बॉक्स ला करके रख दो, ऐसा लगे कि आपके घर में भागवत जी का आयोजन हो रहा है, भागवत जी का पाठ हो रहा है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भागवत जी के श्लोक अध्यायों की पूरी भागवत उसमें पड़ी हुई है, मूल भागवत, वह लगा लो, कथाएं लगा लो। बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं, हम अच्छे नहीं लगते तो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वक्ता हैं, उनकी वीडियो लगा लो। हाँ सुनो, लेकिन सुनो, पूरी पूरी कथा सुनो। कभी हमारी पूरी 8 दिन की 7 दिन की सुन लो, फिर किसी दूसरे वक्ता महाराज की सुन लो, फिर किसी तीसरे की सुन लो, सुनते रहो उसको। ये 18 पुराण पीछे हो गए हैं, भूल भाल गए होंगे, उनको एक बार फिर रिपीट कर लें। उनमें बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई थी। सुनिए, 1 आध घंटा ये माहौल आपके घर का, और उस समय आवाज इतनी ज्यादा कर दो जिस समय वाष्पेशन के ऊपर तुम्हारा पति या पुत्र शेविंग कर रहा हो। उस समय वो थोड़ा टेंशन मुक्त खड़ा होता है, नहीं तो ब्लड लग जाएगा ना कि कनपटी में। तो उस समय कुछ शब्द पड़ जाएंगे, ऊंचा स्वर कर दो उस समय कथा का। टीवी में देख रहे हो तो टीवी का भी पता नहीं वो कौन सा शब्द होगा जो मन को बदल करके रख देगा। कोई श्रीमान जी मुझे बोल रहे थे अभी जयपुर में, कहते महाराज जी मैं सेविंग कर रहा था, इतने में टीवी की बड़ी जोर जोर से आवाज़ आई और उसमें ये निकल रहा था कि मंदिर में जाते हो पैसा मांगने के लिए, और मंदिर का भगवान पैसा देता है, तो आप अपने ऑफिस या दुकान पर भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि दुकान भी आपको पैसा देती है। कहा महाराज जी उस शब्द के ऊपर मैं तो समर्पित हो गया। महीना 7 हो गए, 7 महीने से लेके दुकान पर भी ग्राहक आता है तो मेरा मोबाइल चालू रहता है। मेरी ऐसी बहुत माता हैं जिन्होंने इस होशियारी के द्वारा अपने पति पुत्र को बदल दिया। ये होना चाहिए। इन सब चीजों का बड़ा असर, बड़ा फर्क पड़ता है। घर में एक माहौल, अध्यात्म का माहौल बन जाए। कोरोना के 1.5 साल में भारी बदलाव आया है। बाजारू रोटियों की बिक्री कम हुई है। बाजार का जो खान पान था उसमें भारी गिरावट आई है। उसमें साड़ी, लहंगा, फरिया, कपड़ा, कुर्ता, टोपी, ये खरीदारी में भी कमी आई, क्योंकि शादियों में भी उतना कहाँ आप जा रहे हैं, और घर में तो फटी पुरानी चाहे जैसे चल जाती है, चमक दमक में। तो फिर जब शादी में जाते हैं फिर तो हाँ, इनके तो व्यापार फैल हो गए हैं, लीपा पोती वालों के, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर। बड़े फोन आते हैं कि महाराज जी व्यापार नहीं चलता।
हमने कहा 1.5 महीने में इन्होंने इतनी तपस्या करी है कि गोंद की तरह इनके चेहरे चमक रहे हैं, अब तुम्हारे लीपा पोती की जरूरत ही कहाँ पड़ी है उनको। बोले का व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया है। हमने कहा इन्हें लीपा पोती की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम लीपा पोती बदल के और कोई काम चालू कर दो फिर। हाँ, क्या काम कर देंगे? कलावा बेचो, चंदन बेचो, मालाएं, पूजा की चीजें दो, अच्छी चीजें, दूध की डेयरी, अच्छा दूध दो, बिना पानी वाला, बिना यूरिया मिला हुआ, ऐसी चीजें बेचो। बढ़िया वाला गुड़ बेचो जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ऐसी चीजें बेचो ना जिसमें आम के आम गुठली के दाम, परिवार चलाने के लिए पैसा, और कर्म ही मेरी पूजा है, आराधना और बन रही है उसे। ऐसी चीजें बेचो। क्यों गुटखा तंबाकू बीड़ी बेचते हो? और चीजें बहुत है ना, अखरोट बेचो, काजू बेचो, थोड़ा मार्जिन ले लो, बिक्री ज्यादा हो जाएगी, एवरेज निकल जाएगा उसमें। हाँ, सिंधी लोग तो बोरे पर व्यापार कर देते हैं। कोई बैठे हो इनमें, बोरी मिल जाए चीनी की, बस उसी से चल जाएगा काम। एक एक ग्राहक से माला माल बनना चाहते हो, ऐसा ना करो कभी भी। यूज एंड थ्रो नहीं कि एक ही बार में यूज कर लो और छोड़ दो, नहीं, ग्राहक टूटना नहीं चाहिए। अब मुझसे तो बहुत ज्यादा ऐसी बातें आती नहीं है। व्यापार वाली, दुकान वाली, यहाँ सेठ लोग बैठे हैं, दुकान चलाने वाले लोग बैठे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है। एक तो जब ग्राहक आवे तो उससे मुस्कुरा करके बात कीजिए, उसको अच्छा लगता है। ऐसा बहुत झुरझुराते हैं, बात नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि वो ग्राहक तुम्हारा आया है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, भगवान ही आया है किसी रूप में, तुम सोच नहीं रहे हो उस बात को। उससे लड़ते क्यों, उसके झगड़ते क्यों? पुजारी यदि लड़ेगा मंदिर का तो उस मंदिर में कोई जाएगा? नहीं जाएगा। दुकानदार लड़ेगा तो वहां कैसे लोग आएंगे? अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, ये सब ठीक होना चाहिए। घर का माहौल एकदम बढ़िया बना दो। बच्चों को भी ढालिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपकी बात मानेंगे? कौन कहता है कि नई बहुएं बात नहीं मानती? अभी मैं जयपुर में किन के यहाँ था, विनोद शर्मा जी के यहाँ, उनके बच्चे की अभी नई नई शादी हुई है। बच्चों में जितने गुण हैं ऐसा लगता है सभी उड़ेल करके उस बहू में डाल दिए हों। वो बैंक में है, कोई मैनेजर वगैरह पोस्ट पर है, पढ़े लिखे लोग, इतनी श्रद्धा। गुरुजी महाराज, आज हमारा आंगन गदगद हो गया है, आप आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। मैं कितना धन्यवाद अपनी माँ को करूं कि मेरी माँ ने हमें ये संस्कार दिए हैं, और सासू माँ भी हमें ऐसी मिली है जो कभी धर्म कर्म से हमें रोकती नहीं है, और हमें पकड़ पकड़ करके, और माँ हमें पूजा में लगाती है। ये बच्चे आज बदले, वो आपकी वजह से बदले हैं। कोई ऊपर से सर्टिफिकेट थोड़ी आया था उनको पढ़ने के लिए, ये करामात आपके अंदर है, लेकिन पता नहीं आप देना नहीं चाहते हैं। क्या आपने सोच रखी है? बच्चे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मानेंगे, वो बिल्कुल पक्का मानेंगे। पापा 8 बजे तक 9 बजे तक सोएगा तो बच्चे तो 9:30 सोएंगे। हम लोग धूम्रपान नहीं किए जीवन में, हम क्या, हमारे परिवार का भी कोई ना किए हो, क्योंकि परिवार में चलता ही नहीं था। हम लोग वही तो करेंगे जो देखा होगा। चाय नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सब देखा नहीं। बच्चे वही तो कर दे। अंग्रेजों को अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी थोड़ी पड़ती है। जो विद्वानों के बच्चे होते हैं उनको बच्चों को संस्कृत पढ़ानी नहीं पड़ती, वो तो जो देखते हैं वही सब याद हो जाता है। बच्चे वही तो करते हैं जो परिवार में वो देखते हैं। तो ऐसा कुछ अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए, आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी उसका अच्छा असर हो। आइए, बहुत समान की बात हो गई, मैं कथा को आगे की तरफ लेके चलूं। वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्र कहा, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाभम भवामी तत्सैसा। जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है संपूर्ण देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांच च। जहाँ भागवत की कथा होती है संपूर्ण तीर्थ आ जाते हैं, सिगरी नदियाँ आ जाती हैं। यज्ञ सप्तपुरी नित्याम पुण्याम सर्वे सलोचया। 7 पुरी आ जाती हैं वहाँ पर। पुरी 7 हैं। इस समय पुष्कर में कथा हो रही है तो 7 पुरियाँ चल करके आ गई, क्योंकि जहाँ जहाँ ये कथा होगी सप्तपुरी, वहाँ पर 7 पुरी चल करके आ ही जाएंगी।
सत्यम सत्यम ही लोके सह तेषम स्वामी सदा यम। यमराज की हिम्मत नहीं है ये धर्म सत्कर्म भागवत के श्रोता वक्ता को आकर के बच्चू के बता दे। एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतास्तता। पापों को जलाने में एकादशी बहुत प्रभावशाली है। एकादशी 11 से ऊपर नहीं है कुछ भी। लेकिन इस ग्रंथ में वर्णन है कि एक साल में जितनी आप एकादशियां करोगे उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक संपूर्ण भागवत सप्ताह भर की सुन लेते हो तो उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो भागवत मत छोड़िएगा। टाइम हो, घर पर कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो 30 दिन तक हाजिरी लगा करके जाओ। नहीं मिला हो, सो रहा होगा। ये सगरे कथा के टाइम पे ही बीमार होते हैं। एक परात चावल खाते हैं तब बीमार नहीं होते। हाँ, तब थोड़ी नहीं, कथा के टाइम पे।